क्या होता अगर तोजी शिबुया में सुसाइड नहीं करता बल्कि सॉर्सरर्स की मदद करता गोजो को आजाद करने में। ये एक छोटा सा चेंज पूरे जुजुत्सु काइसेन के फ्यूचर को बदल कर रख देता। जिस रात पूरा टोक्यो तबाह हो गया था और हजारों सिविलियंस मारे गए थे, साथ ही केंजाकू भी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था। क्या ये सारी चीजें हो पाती अगर केवल तोजी इस स्टोरी में ऐड हो जाए तो? और क्या तोजी के आने के बावजूद गोजो फ्री हो भी पाएगा या नहीं? वेल, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। ओरिजिनल स्टोरी में ग्रैंडसन की सोल पर तोजी की बॉडी ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि तोजी की बॉडी में कर्स्ड एनर्जी 0 थी और इसी वजह से तोजी की असली कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए वापस आ पाई थी। और यहीं पर हम हमारा पहला चेंज करेंगे, और वो ये है कि 0 कर्स्ड एनर्जी वाली बॉडी एक ग्लिच बन जाती है सियांस टेक्निक के लिए। एक ऐसा ग्लिच जिसमें तोजी अपनी पूरी सोल के साथ वापस आ जाता है। ना कोई जंगली रैम्पेज, ना कोई टाइमर, ना कोई वेसल, कुछ भी नहीं, बस तोजी अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं इस व्हाट इफ वीडियो को क्लोजेस्ट टू रियल रखना चाहता हूं, और इसीलिए इस सिनेरियो में तोजी के पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या सोल स्प्लिट कटाना नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसे ही रैंडमली कहीं हवा से तो आ नहीं जाएगी उसके पास। वो रेजरेक्ट हुआ है और ना उसके पास उसका स्टोरेज कर्ज है और ना ही उसके आर्सेनल का कोई बैडएस हथियार। वैसे भी गोजो ने इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को 11 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था तोजी के मरने के बाद। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं तोजी फुशिगुरो की, जो कि खुद एक जीता जागता वेपन है। तो शुरू से शुरू करते हैं। शिबुया इंसिडेंट शुरू होता है, गोजो कर्सेस से लड़ता है और केंजाको के हाथों सील हो जाता है। यूजी को इस बारे में पता चलता है। बाद में वो नानामी के ग्रुप से मिलता है और आवासाकी टीम का सामना करता है। बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही यूजी और मेगुमी आवासाकी के साथ नीचे लड़ रहे होते हैं और ऊपर रूफटॉप पर इनो देखता है कि तोजी पूरी तरह रिवाइव हो चुका है। ओरिजिनल स्टोरी में उस पोते की सोल तोजी की बॉडी को कंट्रोल कर रही थी और इसलिए वो इनो को बुरी तरह पीट देती है। लेकिन इस स्टोरी में हमारे चेंज की वजह से असली तोजी तुरंत उस पर कंट्रोल ले लेता है। लेकिन अगर सच कहूँ तो इस सिचुएशन में भी तोजी इनो को तो पीटेगा ही, बिकॉज कम ऑन यार, वो उसके सामने फाइटिंग स्टैंस में खड़ा है और तोजी तो तोजी है, इसलिए वो मार मार के इनो का कुत्ता बना देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तुम सब्सक्राइब बटन को मार मार के उसका कुत्ता बना दोगे। वेल, यहाँ पर तुम लोग सोचोगे कि अगर तोजी अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ रिवाइव हुआ है तो पहले तो उसे कंफ्यूज होना चाहिए कि आखिर वो जिंदा कैसे हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल स्टोरी में भी जब तोजी के पास कॉन्शियसनेस आई थी तब भी उसने बिना कोई सवाल पूछे उस बूढ़ी दादी का कीमा बना दिया था। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और मार दिया था। और सेम चीज तोजी इस स्टोरी में भी करता है, बिना क्या क्यों कैसे करे सिंपली मार दिया। कोई सवाल नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं। जिसके बाद तोजी बिल्डिंग की छत से चला जाता है और एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है कि आखिर शहर में इतना भाग दौड़ क्यों मचा हुआ है। इसी दौरान यूजी और मेगुमी बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए इनो के शरीर को देखते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर अपने अगले मुकाबले की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ यूजी का सामना होता है चोजो से और मेगुमी डैगोन के डोमेन के अंदर घुस जाता है बाकी सॉर्सरर्स के साथ। उधर जब तोजी शिबुया में आगे बढ़ रहा होता है तब वो स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ वो एक डोमेन बैरियर देखता है। नॉर्मली तो तोजी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता, लेकिन तभी मेगुमी बैरियर के अंदर से बाहर निकलने के लिए एक होल क्रिएट करता है और इस होल को बाहर से देखकर तोजी से रहा नहीं जाता। उसे ऐसा लगता है जैसे ये गेट खुला ही उसके लिए है और फिर तोजी भी फाइट को ज्वाइन करता है। बैरियर में एंटर करते ही तोजी देखता है नाओबितो ज़ेनिन को और उसके अलावा वो किसी को नहीं जानता। अब यहाँ पे हो सकता है कि तोजी नाओबितो से 2-3 लाइन की बातें भी करे, लेकिन जब तोजी देखेगा कि ज़ेनिन क्लैन वाले किसी कर्स्ड स्पिरिट से पिट रहे हैं तो वो बीच में इंटरवीन नहीं करता है और वहां से जाने का मन बना लेता है। लेकिन तभी मेगुमी के पूछने पर नाओबितो बताता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मेगुमी का ही डैड है। ये सुनते ही वहां पर खड़े सारे लोग नाओबितो के अलावा शॉक रह जाते हैं। इनफैक्ट तोजी भी ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वो देखता है मेगुमी की तरफ और मेगुमी के चेहरे पर एग्जैक्टली उसे अपनी वाइफ की झलक दिखती है, यानी मेगुमी की मॉम की ही। इंस्टेंटली तोजी अपना प्लान चेंज कर लेता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि यहाँ पर केवल ज़ेनिन ही नहीं बल्कि उसका बेटा भी है। जिसके बाद बिल्कुल रियल स्टोरी की ही तरह डैगोन की शामत आ जाती है। तोजी माकी के हाथ से प्लेफुल क्लाउड छीन लेता है और डैगोन का मार मार के कुत्ता बना देता है। बाय द वे, अगर तुम्हें ना पता हो तो प्लेफुल क्लाउड तोजी का ही वेपन है, तो साथ ही साथ
ये वाला ज्ञान भी लेते चलो। अब देखो डेफिनेटली तोजी एक अच्छा डैड नहीं था, लेकिन वो मेगुमी की बहुत परवाह करता था और ये बात हमें पता चलती है सीजन 2 में, जब उसकी आखिरी विश ही ये थी कि गोजो मेगुमी का ख्याल रखे और उसे एक बेटर फ्यूचर दे। साथ ही उसने शिबुया में भी खुद को इसीलिए मार लिया था ताकि मेगुमी को उसके माइंडलेस रैम्पेज वर्जन का सामना न करना पड़े। सो या बॉटम लाइन ये है कि उसे एक्चुअली मेगुमी की परवाह है और ये रीजन मोर देन इनफ है कि आखिर क्यों तोजी सॉर्सरर्स की मदद करेगा। अब स्टोरी पर वापस आते हैं और हमने ये फाइट ऑलरेडी देख रखी है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तोजी बिना किसी दिक्कत के डैगन को मार मार के उसका कुत्ता बना देता है और सारे लोगों को वापस से डोमेन के बाहर ले आता है। अब देखो इस पॉइंट से स्टोरी ओरिजिनल से बहुत चेंज हो जाती है क्योंकि तोजी को अब एक रीजन मिल चुका है सॉर्सरर्स की मदद करने का। तो डोमेन से बाहर निकल के सभी लोग तोजी को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि आखिर शिबुया में चल क्या रहा है। अब इस पॉइंट तक नाओबितो का एक हाथ कट चुका है और सारे लोग इंजर्ड हैं और थके हुए भी हैं। तो वो लोग अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे होते हैं कि क्या उन्हें शोको के पास जाना चाहिए क्योंकि शोको भी अभी शिबुया में ही है और सॉर्सरर्स का इलाज कर रही है। तो वो लोग यही प्लान कर रहे थे कि उन्हें शोको के पास जाना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले कोई भी वहां से निकल पाता, वहां जोगो की एंट्री होती है और वो देखता है कि उसका दोस्त डैगन मारा जा चुका है। अब ओरिजिनल में हमें पता है कि जोगो ने बिना टाइम वेस्ट करे नानामी, माकी और नाओबितो को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन ये सारी चीजें तब हो पाई थी जब तोजी मेगुमी को लेकर स्टेशन के बाहर निकल गया था। लेकिन इस बार सॉर्सरर्स के पाले में खड़ा है तोजी फुशिगुरो और वो ये भी जानता है कि मेगुमी उसका बेटा है और वो खतरे में है। तुम लोग एक सेकंड के लिए पॉज करो और इमेजिन करो, तोजी केवल पैसे के लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि गोजो और गेतो को साथ में मार दे। तो अब सोचो जब उसकी बारी आएगी उसके लव्ड वंस यानी मेगुमी को प्रोटेक्ट करने की, तब वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद डेफिनेटली एक बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि अगर एनिमेट होती तो सच बता रहा हूँ बहुत मजा आता, क्योंकि जोगो की पावर्स बहुत अंडररेटेड है। उसने अब तक केवल 2 ही मेजर फाइट करी है, वो भी द स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो और सुकुना से, और इसीलिए दोनों कैरेक्टर्स ने उसे बच्चों की तरह मारा। लेकिन मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर दूं क्योंकि एक्चुअली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली डैगन से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्योंकि डैगन एक न्यू बॉर्न कर्स्ड स्पिरिट ही थी, तो डेफिनेटली वो ज्यादा कमजोर था। पहली बात तो उसके फिजिकल स्टैट्स इंसेन है, वो ओपोनेंट्स को बड़ी जल्दी मार सकता है, वो भी अलग अलग तरीकों से। ऊपर से अगर केवल उसने टच भी कर लिया तो उसका ओपोनेंट फ्लेम्स में जलकर राख हो जाएगा। ऊपर से जो वो खतरनाक वॉल्केनोस कहीं से भी मैनिफेस्ट कर लेता है, उससे किसी इंसान को तो एटलीस्ट बहुत दिक्कत आने वाली है। और ऊपर से इस बार तोजी के पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन भी नहीं है और ना ही सोल स्प्लिट कटाना है। तो देखो तोजी को दिक्कत तो आने वाली है सिर्फ प्लेफुल क्लाउड के साथ। अगर उसके पास उसके दूसरे हथियार भी होते तो वो जोगो को डैगन की तरह ही छल्ली कर देता। ऊपर से जोगो की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो बहुत पास से गोजो का रेड भी खा चुका है और फिर भी वो लड़ने की हालत में था। प्लस उसकी सुकुना के साथ फाइट में भी हमने देखा था कि जब वो ऑल आउट चला जाए तब वो कितना डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। अब सारे स्टैट्स और सारे फिगर्स को दिमाग में रखने के बाद भी मेरा मानना है कि बिना इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और सोल स्प्लिट कटाना के भी तोजी फुशिगुरो इस फाइट को जीत जाएगा। भले ही जोगो उसका डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर ले, लेकिन फिर भी वो तोजी लेवल नहीं है और इसका रीजन है तोजी के हेवनली रिस्ट्रिक्शन से मिली इमेंस पावर। और हेवनली रिस्ट्रिक्शन कितनी पावरफुल चीज है इसका आइडिया तुम लोगों को अभी तक हो ही जाना चाहिए था। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में आ जाएंगे कि अर्जित भाई तुम्हें ये नहीं पता वो नहीं पता, तो पहले तो मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा लोग कमेंट्स में यही बोलेंगे कि डोमेन एक्सपेंशन में जोगो जीत जाएगा, लेकिन देखो जिन लोगों के पास कर्स्ड एनर्जी नहीं होती है जैसे कि तोजी और माकी, उन्हें डोमेन एक्सपेंशन में श्योर हिट इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसका मतलब तोजी आसानी से वॉल्केनिक इरप्शंस को डॉच कर लेगा। प्लस हमने गोजो वर्सेस तोजी पार्ट 1 में भी देखा था कि कैसे हवा में ही तोजी गोजो के ब्लू को भी डॉच कर पा रहा था, जिसका मतलब वो मिड एयर में भी बहुत फास्ट है। तो इन दी एंड में कितनी बार भी सोचूं नतीजा यही निकलता है कि तोजी ही इस फाइट को जीतेगा। अपने प्लेफुल क्लाउड को तोजी ने ऑलरेडी शार्प कर रखा है, तो उसी से तोजी जोगो को बार बार स्टैप करके मार देगा। अब क्योंकि तोजी ने जोगो को मार दिया है तो इससे पूरी स्टोरी में एक मैसिव चेंज आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में जोगो ही वो व्यक्ति था जिसने यूजी को सुकुना की 10 फिंगर्स खिलाई थी और 10 फिंगर्स एक साथ खा लेने की वजह से ही यूजी ने अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो दिया था, जिस वजह से सुकुना ने पूरे शिबुया को शमशान घाट बना दिया था। लेकिन अगर तोजी ने जोगो को पहले ही मार दिया है तो वो यूजी को 10 फिंगर्स खिलाने का सवाल ही नहीं उठता, जिस वजह से ना ही वो शिबुया का मैसेकर होता और ना ही माहोरागा समन होता। लेकिन चोजो की फाइट से मिली इंजरीज यूजी की तभी हील हुई थी जब वो सुकुना बन गया था, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात
बात नहीं है। आफ्टर ऑल वो यूजी है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हो सकता है उसके बाद कोई उसे शोको के पास ले जाए। वेल आई डोंट नो। अब इस पॉइंट तक चोजो वर्सेस यूजी की फाइट भी खत्म हो चुकी थी और इसीलिए नानाको और मिमिको आती है यूजी के पास और उसे एक सुकुना की फिंगर खिला देती है। लेकिन ये बात हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मात्र एक फिंगर खाने से यूजी अपना कंट्रोल नहीं खो सकता सुकुना पर, इसीलिए सुकुना तो टेक ओवर नहीं कर पाएगा एटलीस्ट। देखो अब डेफिनेटली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएगी इस नई टाइमलाइन की वजह से, लेकिन इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि सुकुना टेक ओवर कर पाए या माहोरागा समन हो जाए, क्योंकि इस टाइमलाइन में तोजी की वजह से मेगुमी काफी हेल्दी है और वो उतना भी अधमरा नहीं हुआ है कि वो माहोरागा ही समन कर दे। ओरिजिनल स्टोरी में मेगुमी को माहोरागा इसीलिए समन करना पड़ा था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ऑलमोस्ट वो मरने ही वाला था। और अब क्योंकि तोजी हमारी साइड पर है तो डेफिनेटली उसने मेगुमी से फाइट नहीं करी, इनफैक्ट उसने मेगुमी को बचाया ही है और इस वजह से ही मेगुमी माहोरागा को समन नहीं करेगा। मतलब उसके पास कोई कारण ही नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो बिना कारण के भी माहोरागा को समन करने की धमकियां देता रहता है, लेकिन डोंट वरी इस सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा। अब हम इस सिचुएशन को भी कंसिडर कर लेते हैं कि क्या पता मेगुमी को बाद में कभी हारुता का सामना करना पड़ जाए, लेकिन अगर मेगुमी की ऐसी कंडीशन में ऐसा होता भी है तब भी वो आसानी से हारुता को हैंडल कर लेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मेगुमी, नानामी, नाओबितो और माकी इस व्हाट इफ सिनेरियो में जिंदा रहेंगे। भले ही वो हेविली इंजर्ड है और नाओबितो का एक हाथ भी कट गया है, बट द गुड पार्ट इज कि वो जिंदा है। बाद में वो लोग शोको से मिलते हैं और ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, जिसके बाद एक अगला मेजर इवेंट होगा इस व्हाट इफ सिनेरियो में और वो होगा तोजी वर्सेस माहितो। यहाँ पर फाइट तोजी से इसलिए होगी क्योंकि हम जानते हैं यूजी तो बेहोश पड़ा हुआ है, तो जोगो को हराने के बाद तोजी का सामना होगा माहितो से। अब देखो माहितो डेफिनेटली एक स्पेशल ग्रेड कर्स है और उसकी यूनिक कर्स्ड एनर्जी की वजह से केवल उसे फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर हरा पाना इम्पॉसिबल है। ये फाइट बहुत ज्यादा आसान हो जाती अगर तोजी के पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तोजी इस फाइट को हार जाएगा या उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हो सकता है फाइट के स्टार्ट में ही माहितो बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को तोजी पर अटैक करने के लिए भेजे, लेकिन तोजी उन्हें गाजर मूली की तरह काट देगा और तोजी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये समझने में कि माहितो की कर्स टेक्निक आखिर है क्या, और इसीलिए वो माहितो को अपनी टेक्निक खुद पर यूज नहीं करने देगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में माहितो भी कम नहीं है। आई मीन यूजी और तोदो दोनों को फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में काफी देर तक होल्ड करके रखना कोई छोटी बात नहीं है, जिसका मतलब तोजी माहितो को वन शॉट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन सच कहूं तो तोजी माहितो को स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में बड़े आराम से आउटस्केल करता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि माहितो का कोई भी चांस है इस फाइट को जीतने का। और जो लोग सोच रहे हैं कि माहितो तोजी को ट्रांसफिगर कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि माहितो ने खुद स्टेट करा था कि अगर ओपोनेंट और उसके बीच में पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो वो सिंगल टच में तो ट्रांसफिगरेशन नहीं कर पाएगा, जैसा कि वो तोदो को नहीं कर पाया था। तो अगर हम इसे इस तरीके से समझे कि तोजी तोदो से ज्यादा पावरफुल है और तोदो लगभग माहितो जितना ही पावरफुल है, तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि तोजी इस फाइट को जीत जाएगा। भले ही माहितो उसका डोमेन एक्सपेंशन अनलीश करे या कुछ भी करे, तब भी वो तोजी को नहीं हरा सकता। लेकिन तोजी माहितो को मार भी नहीं पाएगा क्योंकि केंजाकू ऑलरेडी इन सारी चीजों पर नजर रखे हुए है उसकी टेक्निक की वजह से। और जैसे ही केंजाकू को ये लगेगा कि माहितो अब हारने वाला है, वो सिंपली फाइट में स्टेप इन करेगा और बीच में ही इंटरफेयर कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केंजाकू माहितो को मरने नहीं देगा, क्योंकि उसको माहितो की कर्स टेक्निक की बहुत ज्यादा जरूरत है कलिंग गेम को किक स्टार्ट करने के लिए। तो इस सिनेरियो में होगा कुछ ऐसा कि तोजी जैसे ही माहितो को खत्म करने ही वाला था तभी केंजाकू स्टेप इन करता है, जिसके बाद कहानी में एक और मेजर फाइट होगी विच इज तोजी वर्सेस केंजाकू। अब देखो फिजिकल एबिलिटीज के मामले में भले ही तोजी यहाँ पर सुपीरियर है, लेकिन वो आसानी से केंजाकू को नहीं हरा पाएगा क्योंकि केंजाकू के पास कर्स्ड स्पिरिट्स का पिटारा भरा हुआ है और यहीं से तोजी को दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। चाहे डिफेंस के लिए हो या अटैक के लिए, केंजाकू के कर्सेस हमेशा एक्टिव रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि उसने चोजो जैसे व्यक्ति को केवल लो ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट्स यूज करके ही हरा दिया था। एंड नॉट टू मेंशन केंजाकू के पास एंटी ग्रेविटी भी है। एंटी ग्रेविटी के साथ अगर कर्सेस का भी अटैक हो जाए तो तोजी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है क्योंकि केंजाकू ने चोजो को, यूका को और गरुडा को तीनों को एक साथ हैंडल कर लिया था और उस फाइट में हमें पता चला था कि केंजाकू फिजिकल पावर्स में भी बहुत आगे है। ऊपर से माँ की ये चीज भी क्लियरली स्टेट
इंडिकेट करती है कि वो लोग डायरेक्टली जाकर केंजाकू को हेड ऑन तो नहीं हरा सकते। और इसीलिए मेरा मानना भी यही है कि तोजी केंजाकू को बिना इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या फिर बिना उसके आर्सेनल के बिल्कुल हरा नहीं पाएगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर तोजी उससे अकेला फाइट करेगा भी क्यों। मेरे हिसाब से इस सिनेरियो में बाकी के सॉर्सरर्स जो कि उस टाइम शिबुया में प्रेजेंट थे और लड़ने की हालत में थे, वो लोग बैटलफील्ड पर पहुंच जाएंगे और तोजी को बैकअप देंगे। तो बेसिकली जो शिबुया की लास्ट फाइट थी, काफी हद तक चीजें वैसी ही होंगी, बस यहाँ पर स्टोरी में यूजी की जगह तोजी स्वैप हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा सॉर्सरर्स भी ऐड हो जाएंगे, जैसे कि नानामी, माकी और मेगुमी, जो कि ओरिजिनल स्टोरी में तो लड़ने की हालत में नहीं थे। लेकिन इस सिनेरियो में ना तो जोगो इनको जला पाया है और ना ही माहोरागा या सुकुना समन हुआ था, जिस वजह से इनकी 12 बज जाए। साथ ही क्योतो टीम से भी काफी सारे लोग इस फाइट को ज्वाइन करेंगे। तो ओवरऑल इस सिनेरियो में सॉर्सरर्स काफी अच्छी कंडीशन में है और सॉर्सरर्स का लाइनअप भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, स्पेशली तोजी के ऐड होने से। तो अगर हम केंजाकू की स्टार कॉरिडोर वाली फाइट को याद रखें तो चोजो, यूकी और गरुड़ा के अगेंस्ट ही केंजाकू की 12 बज गई थी और उन्हें हराने में उसके पसीने छूट गए थे। ऊपर से इस सिचुएशन में तुम लोग माकी, मेगुमी, नानामी भी इस फाइट को ज्वाइन कर ले तो ये सारे लोग मिलकर केंजाकू को मार मार के उसका कुत्ता बना देंगे। लेकिन केंजाकू की टीम से उराऊ में एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है ग्रेड 1 या उससे कमजोर सॉर्सरर्स के लिए, क्योंकि उसकी आइस मैनिपुलेशन वाली टेक्निक लेजिट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्योंकि अब सॉर्सरर्स के पाले में काफी सारे बैकअप्स आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि चोजो, गरुड़ा और बाकी सारे सॉर्सरर्स मिलकर उराउमे को आराम से संभाल लेंगे, क्योंकि सिर्फ गरुड़ा की भी पावर्स बहुत ब्रोकन है अगर तुम लोगों ने मांगा पड़ी है तो मेरे हिसाब से इतने सारे लोग मोर देन इनफ होंगे उराउमे को संभालने के लिए। और तोजी, यूकी ये तीनों मिलकर केंजाकू को आराम से संभाल लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में केंजाकू सबसे पहले तो वहां से भाग निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता वो वहां से भाग भी पाएगा और इसीलिए मेरा मानना है कि केंजाकू इस पॉइंट पर हार जाएगा और हमारे सॉर्सरर्स उससे प्रिजन रिल्म भी वापस ले लेंगे। लेकिन वो उसे खोलेंगे कैसे, आई डोंट नो। हमने तो कभी फ्रंट गेट से खुलते हुए देखा नहीं है प्रिजन रिल्म को। शायद टेनगेन इस बारे में जानती हो। खैर जो भी हो, ये सब अब सॉर्सरर्स की प्रॉब्लम है। लेकिन इस व्हाट इफ का कंक्लूजन ये है कि तोजी के सॉर्सरर्स की साइड आने की वजह से ना तो सुकुना यूजी की बॉडी पर टेक ओवर कर पाया और ना ही मेगुमी को माहोरागा को समन करने की जरूरत पड़ी। बेसिकली बहुत ही कम कैजुअलिटीज के साथ ये इंसिडेंट खत्म हो जाएगा और क्योंकि अब केंजाकू भी अपने प्लान में फेल हो चुका है तो कलिंग गेम्स भी नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।